दोस्तों आप लोगों ने हीरोज के हाईएस्ट ग्रॉसर्स ऑफ द ईयर के हिसाब से रैंकिंग वाली वीडियो तो देखी ही होगी। तो पेश है वैसी ही एक वीडियो हीरोइंस को लेकर कि किस हीरोइन ने अब तक साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसर्स फिल्में दी हैं और उस हिसाब से उनकी रैंकिंग क्या है, मतलब कि नंबर 1, 2 और 3 हीरोइन कौन है। इस लिस्ट में मैंने 1940 से लेकर साल 2020 तक की यानी कि पिछले 80 सालों के रिकॉर्ड्स लिए हैं। लिस्ट की शुरुआत मैंने नीचे से ऊपर के क्रम में की है, यानी कि जिस हीरोइनों ने नंबर 1 फिल्में कम दी है उनका जिक्र सबसे पहले होगा और फिर धीरे धीरे उसी क्रम में ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी और सबसे आखिर में उन टॉप 3 हीरोइंस का नाम होगा जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में ऑफ द ईयर दी होंगी। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल होने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात सबसे पहले उन हीरोइंस की जिन्होंने अपने पूरे करियर में अब तक सिर्फ एक बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। यहाँ पर मैंने उन हीरोइंस का नाम अल्फाबेटिकली सजाया है क्योंकि इन सब ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म दी है। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है अनुष्का शर्मा का, जिनकी एक फिल्म पीके साल 2014 में हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर साबित हुई थी। और जो दूसरा नाम है वो नाम है आशा पारिक। इन्होंने भी अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म दी है। उस फिल्म का नाम है उपकार, जो कि साल 1967 में रिलीज हुई थी। और तीसरा जो नाम है वो नाम है आसीन, जिनकी एक फिल्म गजनी साल 2008 में हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर साबित हुई थी। तो चौथा नाम है भाग्यश्री का। इनकी भी एक फिल्म मैंने प्यार किया जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी, हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर साबित हुई थी। और जो पांचवा नाम है वो नाम है पुरानी हीरोइन बीना रॉय का। उन्होंने भी एक बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी थी। उस फिल्म का नाम है अनारकली, जो कि साल 1953 में रिलीज हुई थी। और छठे नंबर पर जो हीरोइन है वो है दीपिका पादुकोण। इन्होंने भी अब तक सिर्फ एक बार हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म दी है। उस फिल्म का नाम है ओम शांति ओम, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ये पहली फिल्म भी थी। और 7वें नंबर पर जो नाम है वो नाम है ईशा देओल का। उनकी भी एक फिल्म नो एंट्री कमाई के मामले में साल की नंबर 1 फिल्म साबित हुई थी। नो एंट्री साल 2005 में रिलीज हुई थी। और 8वें नंबर पर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी। इन्होंने भी अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी है। उस फिल्म का नाम है शोले, जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। और 9वें नंबर पर जो हीरोइन है उस हीरोइन का नाम है जयप्रदा। इनकी भी एक फिल्म तोहफा, जो कि साल 1984 में रिलीज हुई थी, वो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो 10वें नंबर पर है लारा दत्ता। ये भी उस फिल्म की हीरोइन थी जो कि साल 2005 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उस फिल्म का नाम है नो एंट्री। तो 11वें नंबर पर एक और पुरानी हीरोइन है माला सिन्हा। इन्होंने भी अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार साल 1968 में हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म दी थी। उस फिल्म का नाम है आंखें, जिसके हीरो थे धर्मेंद्र। और 12वें नंबर पर वो हीरोइन है जिसे राज कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था। उस हीरोइन का नाम है मंदाकिनी और फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, जो कि साल 1985 में रिलीज हुई थी। और 13वें नंबर पर है एक महान अभिनेत्री मीना कुमार। इन्होंने भी अपने पूरे करियर में एक बार साल 1966 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी है। उस फिल्म का नाम है फूल और पत्थर। इस फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र। तो 14वें नंबर पर भी एक और पुरानी हीरोइन का नाम वो है नलिनी जयवंत, जिनकी एक फिल्म समाधि, जो कि साल 1950 में रिलीज हुई थी, उस साल की नंबर 1 फिल्म बनी थी। और 15वें नंबर पर है ऋषि कपूर की पत्नी और रणवीर कपूर की माँ नीतू सिंह। वो भी उस फिल्म की हिस्सा रही थी जो कि साल 1977 में कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म बन गई थी। उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकार थे। तो 16वें नंबर पर है पद्मिनी कोल्हापुरी। इनकी भी एक फिल्म विधाता 1982 में हाईएस्ट ग्रॉसर बनी थी। इस फिल्म में भी एक से बढ़कर एक कलाकार थे, जैसे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार और संजय दत्त। तो 17वें नंबर पर जो नाम है वो नाम है पूजा भट्ट का। ये भी उस फिल्म का हिस्सा थी जो कि साल 1997 में हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बनी थी। उस फिल्म का नाम है बॉर्डर। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में भी सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना जैसे बड़े बड़े स्टार थे। तो 18वें नंबर पर है
पूनम ढिल्लो। ये भी एक बार हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी दे चुकी है, कर्मा, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई थी। ये भी एक मल्टी स्टारर मूवी थी। तो 19वें नंबर पर है शबाना आजमी। ये भी अमर अकबर एंथोनी में हीरोइन थी, जो कि 1977 में हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म बनी थी। अब अगर बात करें 20वें नंबर की, तो 20वें नंबर पर है सोनाक्षी सिन्हा। इनकी भी एक फिल्म दबंग साल 2010 में कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म बनी थी। तो 21वें नंबर पर है सोनाली बेंद्रे, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम साथ साथ हैं का हिस्सा रह चुकी है। यह उस साल की नंबर 1 फिल्म रही थी। और 22वें नंबर पर जो नाम है वो नाम है तनुजा। वो भी एक फिल्म हाथी मेरे साथी की हीरोइन रह चुकी है, जो कि साल 1971 में कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म बनी थी। इस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना। अब इस लिस्ट की आखिर में 3 नाम है। एक तो है डिम्पल कपाड़िया का। वैसे तो इनकी 2 फिल्में हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर रह चुकी है। पहली है बॉबी, जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी, और दूसरी है दबंग, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। लेकिन यहाँ पर मैंने उनको सिर्फ एक ही फिल्म का क्रेडिट दिया है, क्योंकि दूसरी फिल्म में वो कैरेक्टर रोल में थी। और जो दूसरी हीरोइन है उसका नाम है राखी। इनकी भी 2 फिल्में, मुकद्दर का सिकंदर और बॉर्डर, कमाई के मामले में साल की नंबर 1 फिल्में रह चुकी है। मुकद्दर का सिकंदर 1978 में रिलीज हुई थी, तो बॉर्डर 1997 में। लेकिन फिल्म बॉर्डर में वो एक कैरेक्टर रोल में थी, इसलिए उनको मैंने सिर्फ एक ही फिल्म का क्रेडिट दिया है। ऐसे ही एक और पुरानी हीरोइन कामिनी कौशल, जो कि 4 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर फिल्में दे चुकी है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही फिल्म में वो हीरोइन थी। उन फिल्मों के नाम है शहीद, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई थी, उपकार, जो कि साल 1967 में रिलीज हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी, और 10 नंबरी, जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी। इनमें से वो सिर्फ शहीद में ही हीरोइन थी, बाकियों में वो सिर्फ कैरेक्टर रोल में थी, इसलिए उनको भी सिर्फ एक ही फिल्म का क्रेडिट जाता है। कैटेगरी नंबर 2। अब जो कैटेगरी शुरू होने वाली है उसमें उन हीरोइनों का नाम शामिल है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 2 बार हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्में दे चुके हैं। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है ऐश्वर्या राय का। इन्होंने अपने करियर में 2 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म देने का रिकॉर्ड बनाया है। वे फिल्में हैं देवदास और धूम 2। देवदास साल 2002 में रिलीज हुई थी और धूम 2 साल 2006 में, और ये दोनों ही फिल्में उस साल की कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्में रह चुकी है। तो दूसरे नंबर पर हैं अमीषा पटेल। ये भी अपने पूरे करियर में अब तक 2 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में देने का रिकॉर्ड बना चुकी है। जब इनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी, और दूसरी बार ठीक जिस साल उनकी एक फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी, गदर एक प्रेम कथा। ये दोनों ही फिल्में अपने अपने रिलीज साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में रह चुकी है। तीसरे नंबर पर है बिपाशा बसु। इन्होंने भी अपने पूरे करियर में 2 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार साल 2005 में, जिस साल उनकी एक फिल्म नो एंट्री कमाई के मामले में नंबर 1 साबित हुई थी। तो दूसरी बार साल 2006 में, जब इनकी एक और फिल्म धूम 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। और चौथे नंबर पर जो हीरोइन है उस सदाबहार हीरोइन का नाम है काजोल। इन्होंने भी अपने करियर में अब तक सिर्फ 2 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार साल 1995 में, जब उनकी एक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी। तो दूसरी बार साल 1998 में, जब उनकी एक और फिल्म कुछ कुछ होता है को भी रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली थी। और इन दोनों ही फिल्मों में उनके हीरो थे शाहरुख खान। अब इस कैटेगरी के 5वें नंबर पर है करिश्मा कपूर। इनकी भी 2 फिल्में कमाई के मामले में साल की नंबर 1 रह चुकी है। वे फिल्में हैं राजा हिंदुस्तानी और हम साथ साथ हैं। राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में कमाई के मामले में नंबर 1 बनी थी, तो हम साथ साथ हैं साल 1999 में कमाई के मामले में नंबर 1 थी। अब जो 6ठे नंबर पर हीरोइन है उस हीरोइन का नाम है कैटरीना कैफ। ये भी 2 बार साल की नंबर 1 फिल्में दे चुकी है। पहली बार साल 2012 में, जब इनकी एक फिल्म एक था टाइगर साल की नंबर 1 फिल्म बनी थी, और दूसरी बार साल 2013 में, जब इनकी एक फिल्म धूम 3 कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म बन गई थी। 7वें नंबर पर उस हीरोइन का नाम है जिन्हें अब तक की सबसे सुंदर हीरोइनों में से एक माना जाता है। उस हीरोइन का नाम है मधुबाला। इनके नाम भी 2 बार कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्में देने का रिकॉर्ड है। पहली बार इन्होंने साल 1942 में यह रिकॉर्ड बनाया था, जब इनकी एक फिल्म बसंत उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी, और दूसरी बार तब जब साल 1960 में उनकी एक फिल्म मुगले आजम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। तो इस नंबर पर एक लगभग गुमनाम सी हीरोइन है। उस हीरोइन का नाम है मुमताज शांति। इनकी भी 2 फिल्में कमाई के मामले में नंबर 1 बनी थी। वे 2 फिल्में हैं बसंत और
किस्मत में। एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे गए हैं। इनका किसी सीनियरिटी या जूनियरिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस कैटेगरी के 9वें नंबर पर है वन ऑफ द ग्रेट एंड ग्रेसफुल एक्ट्रेस नूतन। इनकी 2 फिल्में, अनाड़ी जो कि साल 1959 में रिलीज हुई थी, उस साल की कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म बनी थी, और कर्मा जो कि साल 1986 में रिलीज हुई थी, वो भी उस साल की नंबर 1 फिल्म बनी थी। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्मा में वे कैरेक्टर रोल में थी। अब इस कैटेगरी के 10वें नंबर पर जिस हीरोइन का नाम है वो नाम है प्रीति जिंटा का। इनकी भी 2 फिल्में, कोई मिल गया और वीर जारा, नंबर 1 फिल्में रह चुकी है। कोई मिल गया साल 2003 में रिलीज हुई थी, तो वीर जारा साल 2004 में। और जो 11वें नंबर पर हीरोइन है, उस हीरोइन का नाम है रानी मुखर्जी। इनकी भी 2 फिल्में नंबर 1 बन चुकी है। वो 2 फिल्में हैं कुछ कुछ होता है और वीर जारा। कुछ कुछ होता है साल 1998 में रिलीज हुई थी, और वीर जारा साल 2004 में। हालांकि इन दोनों फिल्मों में वे सिंगल हीरोइन नहीं थी, उनके साथ दूसरी हीरोइनें भी थी। पहले में थी काजोल और दूसरी में थी प्रीति जिंटा। अब बात करते हैं 12वें नंबर की। तो 12वें नंबर पर वो हीरोइन है जिनका नाम है रति अग्निहोत्री। इनकी 2 फिल्में, कूली और हुकूमत, कमाई के मामले में नंबर 1 रह चुकी है। कूली साल 1983 में रिलीज हुई थी और हुकूमत 1987 में। अब जो अगला नाम है वो नाम है उस पुरानी हीरोइन का जिनके नाम से एक दौर में हेयर कट काफी पॉपुलर हुआ था। वो है वन ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस साधना। उनके नाम है मेरे महबूब, जो कि साल 1963 में रिलीज हुई थी, और दूसरी फिल्म है वक्त, जो कि साल 1965 में रिलीज हुई थी। अब अगर 14वें नंबर की बात करें तो इस नंबर पर है वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसियस एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर। इनकी भी 2 फिल्में, वक्त और आराधना, नंबर 1 रह चुकी है। वक्त 1965 में रिलीज हुई थी और आराधना साल 1969 में। अब जो नेक्स्ट हीरोइन है इस कैटेगरी में, उसका नाम है 80s की सुपरस्टार वन एंड ओनली श्रीदेवी। इनकी भी 2 फिल्में, तोहफा और कर्मा, कमाई के मामले में साल की नंबर 1 फिल्म रह चुकी है। तोहफा साल 1984 में रिलीज हुई थी, तो कर्मा 1986 में। 16वें नंबर पर है तब। ये भी उन 2 फिल्मों की हीरोइन रह चुकी है जो कि हाईएस्ट ग्रॉसर बनी थी। उन फिल्मों के नाम है बॉर्डर, जो कि साल 1997 में रिलीज हुई थी, और दूसरी फिल्म है हम साथ साथ हैं, जो कि साल 1999 में रिलीज। तो 17वें नंबर पर एक और पुरानी हीरोइन है वहीदा रहमान। इनकी भी 2 फिल्में, सीआईडी और 20 साल बाद, हाईएस्ट ग्रॉसर रह चुकी है। सीआईडी साल 1956 में रिलीज हुई थी और 20 साल बाद साल 1962 में। और इस कैटेगरी की 18वें नंबर पर है तम मारो तम गर्ल जीना तमाम। इनकी 2 फिल्में, रोटी कपड़ा और मकान और कुर्बानी, हाईएस्ट क्रॉसिंग ऑफ द ईयर मूवी रह चुकी है। रोटी कपड़ा और मकान साल 1974 में रिलीज हुई थी, तो कुर्बानी 1980 में। अब बात उस हीरोइन की जिनका नाम आते ही लोगों के जहन में अमिताभ बच्चन का नाम याद आ जाता है। उस हीरोइन का नाम है रेखा। हालांकि उनकी 3 फिल्में साल की नंबर 1 फिल्में रह चुकी है, लेकिन एक फिल्म में वो सिर्फ कैरेक्टर रोल में थी, इसलिए उनको सिर्फ 2 ही फिल्मों का क्रेडिट जाता है। वे 2 फिल्में हैं मुकद्दर का सिकंदर, जो कि साल 1978 में रिलीज हुई थी, और सुहाग, जो कि साल 1979 में रिलीज हुई थी। और इन दोनों ही फिल्मों के हीरो थे अमिताभ बच्चन। एक और फिल्म उनकी जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर बनी थी, उस फिल्म का नाम है कोई मिल गया, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने माँ का रोल निभाया था और हीरोइन थी प्रीति जिंटा। कैटेगरी नंबर 3। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है, उस कैटेगरी में उन हीरोइनों का नाम शामिल है जिन्होंने अपने करियर में 3 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दी है। और इस कैटेगरी में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है करीना कपूर। इनकी 3 फिल्में हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर बन चुकी है। पहली है 3 इडियट्स, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। दूसरी है बॉडीगार्ड, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। और तीसरी है बजरंगी भाईजान, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई। और इस कैटेगरी में जो दूसरा नाम है वो नाम एक बहुत पुरानी हीरोइन का है, निम्मी। इन्होंने भी 3 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दी है। पहली थी बरसात, जो कि साल 1949 में रिलीज हुई थी। दूसरी थी आन, जो कि साल 1952 में रिलीज हुई थी। और तीसरी थी मेरे महबूब, जो कि साल 1963 में रिलीज हुई थी। और जो तीसरे नंबर पर हीरोइन है वो भी बहुत पुरानी। उस हीरोइन का नाम है नूरजहां, जिन्हें मल्लिका ए तरन्नुम भी कहा जाता है। इनकी जो 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में हैं, उन फिल्मों के नाम है जीनत, जो कि साल 1945 में रिलीज हुई थी, अनमोल घड़ी, जो कि साल 1946 में रिलीज हुई थी, और जुगनू, जो कि साल 1947 में रिलीज हुई थी। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने बैक टू बैक
3 लगातार साल तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दी थी। है ना ये कमाल की बात। और इस कैटेगरी में जो सबसे आखिर का नाम है वो नाम है परवीन बॉबी का। इनकी भी 3 फिल्में हाईएस्ट ग्रॉसिंग रही है। उन फिल्मों के नाम है अमर अकबर एंथोनी 1977 की रिलीज, सुहाग 1979 की रिलीज और क्रांति 1981 की रिलीज। कैटेगरी नंबर 4। अब बात उन हीरोइनों की जिन्होंने अपने इंटायर करियर में 4 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दी है। और इस कैटेगरी में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है नरगिस का। इन्होंने अपने पूरे करियर में यह कारनामा 4 बार करके दिखाया है। उन फिल्मों के नाम है बरसात जो कि साल 1949 में रिलीज हुई थी, आवारा जो कि साल 1951 में रिलीज हुई थी, श्री 420 जो कि साल 1955 में रिलीज हुई थी और मदर इंडिया जो कि साल 1957 में रिलीज हुई थी। इनमें से मदर इंडिया को छोड़कर बाकी की तीनों फिल्मों में उनके हीरो थे राज कपूर। मदर इंडिया में वो खुद ही लीड कैरेक्टर थे। अब इस कैटेगरी में जो दूसरी और आखिरी हीरोइन है उस हीरोइन का नाम है बैजयंती माला। ये भी अपने पूरे करियर में यह कारनामा 4 बार करके दिखा चुकी है। उन फिल्मों के नाम है नागिन जो कि साल 1954 में रिलीज हुई थी, मधुमती जो कि साल 1958 में रिलीज हुई थी, गंगा जमुना जो कि साल 1961 में रिलीज हुई थी और संगम जो कि साल 1964 में रिलीज हुई थी। और ये चारों ही एक से बढ़कर एक फिल्में थी टॉप कैटेगरी। तो दोस्तों अब बारी है उन हीरोइनों का जो कि इस पूरे लिस्ट की सबसे टॉप पर है। और उनमें से जो सबसे पहला नाम है वो नाम है नन अदर देन हेमा मालिनी, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 5 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में दी हैं। वैसे तो उनकी 6 फिल्में नंबर 1 रही थी, लेकिन एक फिल्म में वो कैरेक्टर रोल में थी, इसलिए उनके क्रेडिट पे सिर्फ 5 फिल्में ही आती है। उनमें से जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम जो कि साल 1970 में रिलीज हुई थी। और जो दूसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है सीता और गीता जो कि साल 1972 में रिलीज हुई थी। और जो तीसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है शोले जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। और जो चौथी फिल्म है उस फिल्म का नाम है 10 नंबरी जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी। और सबसे आखिर में जो 5वीं फिल्म है उस फिल्म का नाम है क्रांति जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। दोस्तों अब दिल थाम कर बैठिए, आने वाला है सभी हीरोइनों की सरताज हीरोइन का नाम। उस हीरोइन का नाम है जो कि सबसे टॉप पर है, वो कोई और नहीं, उसका नाम है माधुरी दीक्षित। इन्होंने अपने पूरे करियर में 6 बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर फिल्में दी हैं। इनमें से पहली फिल्म है तेजाब जो कि साल 1988 में रिलीज हुई थी। तो दूसरी फिल्म है दिल जो कि साल 1990 में रिलीज हुई थी। और तीसरी फिल्म है साजन जो कि साल 1991 में रिलीज हुई थी। और चौथी फिल्म है बेटा जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी। और 5वीं फिल्म है हम आपके हैं कौन जो कि साल 1994 में रिलीज हुई थी। और छठी फिल्म है देवदास जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों ये रही हिंदी फिल्मों की टॉप हीरोइनों की लिस्ट जिन्होंने अपने करियर में एक या एक से ज्यादा बार हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर मूवी दी है। इस लिस्ट की क्लियर कट विनर है माधुरी दीक्षित जिन्होंने अपने पूरे करियर में 6 बार साल की नंबर 1 फिल्में दी है। तो नंबर 2 पर है हेमा मालिनी जिन्होंने अपने पूरे करियर में 5 बार साल की नंबर 1 फिल्में दी है। और नंबर 3 का पोजीशन टाई अप है। इस पोजीशन पर दो हीरोइन है, नरगिस और वैजयंती माला। इन दोनों हीरोइनों ने 4 बार साल की नंबर 1 फिल्में दी हैं। और सबसे आखिर में गौर करने वाली बात यह है कि अपने दौर की कुछ टॉप की हीरोइनें जैसे मुमताज, मीनाक्षी ससाद्री, जूही चावला और रवीना टंडन, इन्होंने अपने पूरे करियर में एक बार भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द ईयर मूवी नहीं दी है, लेकिन फिर भी वे अपने दौर की टॉप की हीरोइन थी। तो दोस्तों ये रही अब तक की सबसे टॉप की हीरोइन की लिस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपको इन हीरोइनों में सबसे ज्यादा पसंद कौन है, वो भी हमें जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक टॉप हीरोज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिख रहे लिंक पर क्लिक करें, या फिर वीडियो का थंबनेल भी अब आपको जरूर दिख रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फिर दीजिए इजाजत, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।